नमस्कार, मैं बाला साहब मिसाल पाटिल, बहुजन मुक्ति पार्टी नेशनल सेक्रेटरी एवं महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष। हम लोगों ने हाल ही में आंदोलन शुरू किया है। ये जो आंदोलन है वैसे आंदोलन लॉकडाउन से ही शुरू हुआ है। लॉकडाउन के दरमियान ही हम लोगों ने शुरू किया था। महाराष्ट्र में हमारे नोटिस में कुछ बातें आई है कि महाराष्ट्र में जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने महाराष्ट्र में महिलाओं को लोन दिया है, कर्जा दिया है। लॉकडाउन के पहले ही दिया था। भारत में लॉकडाउन होने के पहले उन लोगों ने कर्जा दिया था माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने। जहाँ गांव में बचत गट चलता है, उस बचत गट के माध्यम से वो कर्जा पहले बचत गट के माध्यम से चलता था, अभी वो माइक्रो फाइनेंस की तरफ से चल रहा है। तो ये जो लोन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने महिलाओं को दिया है और उसके बाद वैश्विक महामारी आ गई और पूरा भारत को ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने विदाउट प्लानिंग लॉकडाउन किया। लॉकडाउन के विरोधी में हम नहीं है, विरोध में लॉकडाउन होना, वैश्विक महामारी अगर आती है तो ऐसे परिस्थिति में अगर उस प्रकार का निर्णय लेना है तो हम इस संदर्भ में हमारी कोई आपत्ति नहीं है। अगर ऐसी आपत्ति है तो इस संदर्भ में हमारी कोई आपत्ति नहीं है, मगर हमारा ऐसा कहना है कि लॉकडाउन के दरमियान प्लानिंग होना चाहिए था, सही प्लानिंग होना चाहिए था। उस प्रकार का बगैर प्लानिंग किए हुए नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार ने लॉकडाउन किया और इस वजह से ये जो महिलाएं हैं जिन लोगों ने लोन उठाया था, वो मजदूरी करने वाली, छोटा छोटा काम धंधा करने वाली महिलाएं, रोजगार करने वाली महिलाएं, तो ये रोजगार करने वाली महिलाओं का रोजगार चला गया लॉकडाउन के दरमियान। इस वजह से उनके पास आय का कोई साधन नहीं रहा। लॉकडाउन में खाने के लाले पड़ गए। आय तो छोड़ो, इनकम तो छोड़ो, खाने के लाले पड़ गए थे लॉकडाउन के दरमियान। ये परिस्थिति बनी। तो जैसे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो ये जो माइक्रो फाइनेंस के कंपनियों के जो लोग हैं, उन लोगों ने जब कर्जा वसूलने का तरीका था उन लोगों का, वो कर्जा वसूलने के लिए उन्होंने गुंड किस्म के लोगों को लगाया था, ये कर्जा वापस दो। तो महिलाओं का कहना था कि हमारे पास अभी आय का कोई साधन नहीं है, उत्पन्न का कोई साधन नहीं है, तो हम लोग आपका कर्जा कैसे चुकाएंगे। तो महिलाएं उनको कह रही थी, मगर वो जो जिस प्रकार के लोग गुंड प्रवृत्ति के लोग थे, वो राउडी लोग थे, वो लोगों ने महिलाओं की समस्या को नहीं सुन रहे थे। वो जबरन वसूल कर रहे थे कर्जा को, और वसूल करने के जो तरीके उन्होंने ढूंढे थे, वो तरीका ये था, जानबूझकर ये तरीका अपनाया था उन्होंने। वो तरीका था कि शाम के बाद जाते थे और गाली गलौज करते थे, अपमान करते थे, ताकि वो लोग कर्जा चुकाए। कभी भी घर में जाते थे, घुस जाते थे। तो इस प्रकार से महिलाओं का मान खंडना करने का काम वो करते थे कर्जा वसूलने के लिए, और उन लोगों की कोई बात वो नहीं सुन रहे थे कि उनके पास कोई उत्पन्न का साधन नहीं है, ये बात नहीं सुन रहे थे। इस वजह से महिलाओं ने इससे तंग आकर महिलाओं ने आत्महत्या शुरू किया। और महाराष्ट्र में हम लोगों के बहुजन मुक्ति पार्टी से हम चला रहे हैं, तो समाज के अंदर संगठित रूप से काम कर रहे हैं। तो हमारे कार्यकर्ताओं के पास इस प्रकार का जानकारी आने लगी कि महिलाओं ने माइक्रो फाइनेंस कर्जा को लेकर खुदकुशियों का रास्ता अपनाया है। और कई सारी महिलाएं, हमने महाराष्ट्र में लगभग 90 के ऊपर महिलाओं ने खुदकुशी किया, ये आंकड़ा हमारे पास आया। और एक जानकारी हमारे पास इस माध्यम से आई, वो जानकारी ये थी कि जो कर्जा दिया था
आरबीआई का कहना था कि 23%, 23.99% के ऊपर उसका इंटरेस्ट रेट नहीं होना चाहिए। वैसे ये जो 23.99% होता है, ये 2% महीने का, साल का 23.99% है 24%, तो 2% महीने का ब्याज दर और साल का 24% होता है राउंड अबाउट। इस प्रकार का वो ब्याज दर होता है। तो ये जो ब्याज दर वसूलने के लिए ये 24% लगभग राउंड फिगर में अगर जाना जाए तो 24% क्यों लगाया था उसको? इस प्रकार ने किस प्रकार कहा था कि इस प्रकार का कर्जा दिया जाए? तो जो बचत गट था, उस बचत गट में उस समय बचत गट की जो संकल्पना थी उसका कारण ये था कि महिलाएं पैसा इकट्ठा करेगी, वो महिला अपने सदस्य को वो पैसा ब्याज पर देगी और ब्याज पर देने के बाद वो ब्याज कितना ब्याज होना चाहिए, तो अगर कम ब्याज से देगी तो उस बचत गट में के पास फंड नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ब्याज पे देगी तो शोषण होगा। तो एक रास्ता बनाया था 24% का, ज़्यादा 24%, 2% महीने से, यानी साल का 24%, 2% से वो देगी, अपने ही सदस्य को देगी, वो 2% से फिर रिकवरी करेगी। इससे क्या हो जाएगा, उस बचत गट का 2% से उनको उस बचत गट का इनकम बढ़ेगा, बचत गट का तो खुद इकट्ठा करेगी, 2% से अपने सदस्य को देगी, फिर उससे जो ब्याज आएगा उससे उनका बचत गट और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, फाइनेंशियली आर्थिक रूप से वो मजबूत हो जाएंगे। इसके लिए संकल्पना थी बचत गट के लिए 24% की। खुद जमा करे, खुद ही ब्याज पर दे और खुद ही वो ब्याज का जो मुनाफा होगा वो फिर वो बांट ले, अपने से बांटेगी। वो 2% से जो मुनाफा होगा वो अपने बचत गट में ही बांटेगी, ये संकल्पना थी। अब माइक्रो फाइनेंस के लोगों ने 24% के ऊपर भी चला, कई जगह तो 25-26% तक चला गया उनका। तो जो संकल्पना 24% की थी वो महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए थी। अब माइक्रो फाइनेंस ने कर्जा देने के बाद महिलाओं का शोषण शुरू हुआ, क्योंकि वो 24% का जो इंटरेस्ट था, महीने का 2% का इंटरेस्ट था, वो कारपोरेट जो फाइनेंस कंपनियां हैं उनको जाने लगा और महिलाओं का जो सक्षमीकरण था वो सक्षमीकरण के बजाय कमजोर होने लगी महिलाएं। दूसरी बात, आरबीआई हो या जो भी नेशनलाइज बैंक हो, आज हम लोग देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 12%, 14%, अगर प्राप्त संस्था को देखा जाए तो 14% ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, 12% होता है। इधर 24% से माइक्रो फाइनेंस कंपनियां महिलाओं को 24 और 25 यानी बहुत ज़्यादा शोषण के लिए इन्हें ये शुरू किया, और इस वजह से महिलाओं का शोषण शुरू हुआ। दूसरी तरफ ये आपत्ति आई थी कोरोना की, इस वजह से रोजगार नहीं था तो वो देने लायक नहीं थी। और ये जो लोग कर्जा वसूल कर रहे थे उन्होंने जो तरीका अपनाया था, रवैया और अपनाया था, वो मुस्टेंडगिरी का तरीका अपनाया था, दादागिरी का तरीका अपनाया था, अपमान करने का तरीका अपनाया था। इस वजह से महिलाओं के अंदर, महिलाओं अपने जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, मान सम्मान होता है, इस वजह से खुदकुशियाँ शुरू किया। तो महाराष्ट्र में हम लोगों ने आज तक देखा था कि किसान आत्महत्या कर रहे थे, खुदकुशी कर रहे हैं। अब नया दुष्ट चक्र शुरू हुआ, महिला भी आत्महत्या करने लगी और महिला भी बहुत ज़्यादा जिल्लत की जीने लगी। ये परिस्थिति हमारे सामने आई। तो हम लोगों ने सोचा इस संदर्भ में दूसरे कोई दल इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं, और दूसरे दल क्यों नहीं उठा रहे, उसका कारण है कि वो वही कारपोरेट लोगों से चंदा लेते और अपने चुनाव लड़ते, तो कारपोरेट लोगों के खिलाफ बोलेंगे नहीं। तो हम लोगों ने सोचा ऐसे परिस्थिति में समाज के साथ खड़ा होना चाहिए और इस मुद्दे को उठाना चाहिए, ताकि इस मुद्दे से महिलाओं को रिलीफ मिले। तो हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया और इस आंदोलन से हम महिलाओं का जागरण भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बहुजन मुक्ति पार्टी का क्या कहना है,
हम लोगों ने महाराष्ट्र में इसी महीने में बड़ा आंदोलन शुरू किया। उसका पहला डेमो मोर्चा हमने पुणे में करवाया, बहुत बड़ा हुआ। उसके बाद हमने कल 8 फरवरी को भी जो कुछ जगह आंदोलन घोषित किया, उसमें कल हमने बॉम्बे में भी इस मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया। और हम 15 तारीख को और दूसरा बचे हुए ज़िले में आंदोलन कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे आंदोलन में हमारा कहना क्या है? तो हमारा कहना ये है कि हम लोग कर्जा डुबाना नहीं चाहते। हमारी जो महिला है, हमारा जो समाज है, और ये कर्जा लेने वाला जो समाज है ज़्यादातर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का है, यानी 85% लोग हैं। ये जो शोषित पीड़ित लोग हैं, ये बैकवर्ड जाति है सारी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, MBC, ND, DNT, VJNT और माइनॉरिटी के लोग, अल्पसंख्यक जो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, इसे बहुत सारे जो 85% जो बहुजन समाज के शोषित पीड़ित लोग हैं, इन लोगों ने कर्जा लिया है। तो हमारा ऐसा कहना है कि माइक्रो फाइनेंस के लोगों ने अगर कर्जा हम लोगों को दिया है, ऐसे परिस्थिति में हम लोगों का ये कहना है कि हम कर्जा डुबाना नहीं चाहते, हम कर्जा चुकाना चाहते हैं। हम विलफुल डिफॉल्टर होना नहीं चाहते, हम कर्जा चुकाना चाहते हैं। मगर ये जो बगैर प्लानिंग का लॉकडाउन हुआ, और इसमें जो हमारे समाज की जो स्थिति है, महिलाओं की जो स्थिति है, उसका जो आर्थिक जो है इकोनॉमिकल सारा जो स्थिति है, बहुत खराब खस्ता हो गई, खराब हो गई। वो आय का कोई स्रोत नहीं रहा, तो उनके पास पैसा ही नहीं रहा। तो ऐसे परिस्थिति में हमारा कहना है कि हम कर्जा चुकाना चाहते हैं, मगर हमारे पास उत्पन्न का कोई साधन नहीं है। तो सरकार ने पिछले साल ये जो पूंजीपति है, उद्योगपति है, टाटा, बिरला, अंबानी जैसे जो उद्योगपति है, अदानी है, ये सारे जो उद्योगपति है बड़े बड़े, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, विजय मल्ल्या, ये लोग करोड़ों का कर्जा उठा रहे हैं और फॉरेन में जाके भाग के जा रहे हैं। हम जाने वाले नहीं, हम यहीं रहने वाले, हमको कहीं जाना ही नहीं है। हम यही के हैं, यहाँ के मूल निवासी, हमको कहाँ जाना नहीं है। जिनको लूटा, उन्होंने देश को लूटा, बैंक से कर्जा उठाया, वो भगोड़े लोग हैं, वो भाग चले गए। सरकार ने उनका कोई नहीं किया। उल्टा सरकार ने पिछले साल 68,650 करोड़ रुपए ऐसे जो पहले से डुबाने वाले, बहुत साल से इस देश को लूटने वाले लोगों को कर्जा, जो बैंक ने कर्जा दिया था, ये बैंकों ने जो कर्जा दिया था, वो कर्जा सरकार ने उनका कर्जा दे दिया, माफ कर दिया। अगर भगोड़े लोगों का, उद्योगपतियों का, देश को लूटने वालों का कर्जा सरकार माफ करती है, और हमारे टैक्स में जमा हुआ पैसा था, हमारे विकास के लिए आना चाहिए था, वो उद्योगपतियों को सरकार ने पैसा दिया। तो हमारी सरकार को विनती है कि सरकार इसी प्रकार अगर उद्योगपतियों को दिया है, अब कुछ किसानों को मिला है, कुछ ज़्यादा नहीं मिला, कुछ किसानों को मिला है, ज़्यादा नहीं मिला, वो भी अभी क्लियर नहीं है, टाइटल हो रहा है किसको मिला किसको नहीं मिला, चर्चा चल रही है किसानों को मिला, मगर उस मात्रा में अगर बैंक में जाके देखेंगे तो स्थिति खराब है। 100 में से 5-10 को दे रहे, चर्चा चला रहे, दिया नहीं है, स्थिति ऐसी है। तो चलो कम से कम इस प्रकार अगर उद्योगपतियों का आप कर्जा चुका रहे हो, किसानों के लिए अगर स्टैंड ले रहे हो, तो आज़ादी के 70-60 बाद पहली बार महिलाओं को कर्जा मिला था। ये जो कर्जा था वो चुकाने की उनकी इच्छा है, फिर भी लॉकडाउन की वजह से इनके पास कोई साधन नहीं रहा है उत्पन्न का, आय का। तो हमारा कहना है ये जो कर्जा है उस सरकार पूरा का पूरा कर्जा सरकार इनको दे, फाइनेंस मार्केट, फाइनेंस कंपनियों को दे। हम ऐसा नहीं चाहते, अगर डुबाएंगे तो हमको आने वाले समय में हमको भी चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर डुबाने का सत्र शुरू हो जाता है तो ये जो पथ पुरवठा होता है इसके ऊपर असर गिरेगा, बुरा असर गिरेगा। तो सरकार माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को ये कर्जा दे दे, और ये जो महिलाओं ने कर्जा उठाया है उस महिलाओं को कर्ज मुक्त करे। अगर वो कर्ज मुक्त हो जाएगी तो आत्महत्या मुक्त हो जाएगी, खुदकुशी मुक्त हो जाएगी, अन्यथा इनके बहुत ज़्यादा खुदकुशी होने की संभावना है, आत्महत्या होने की संभावना है। तो सरकार जल्द से जल्द, हमारा कहना है केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार हो,
या महाराष्ट्र की महाविकास अधिकारी की सरकार हो, वो अपने अपने जगह इसी प्रकार भूमिका ले कि ये महिलाओं को कर्जा मुक्त करे, एक माइक्रो फाइनेंस के लोगों को कर्जा दे और फिर कर्ज मुक्त करके उन्हीं महिलाओं को दोबारा कर्ज का पुनर्गठन करे और उसका इंटरेस्ट रेट इतना नहीं होना चाहिए जैसे किसानों को मिलता है, उसी लेवल पर 3% 7% किसानों को मिलता है। अगर किसान होता है तो 4% का रिबेट मिलता है, 3% होता है अगर कर्जा मिलता है तो हमारा कहना है सरकार इसी प्रकार महिलाओं को कम इंटरेस्ट में फिर दोबारा कर्ज का पुनर्गठन करके दोबारा कर्जा दे। तो ये हमारी एक मांग है। इस आंदोलन को लेकर जो हमने जो महाराष्ट्र में आंदोलन शुरू किया, उस आंदोलन को लेकर ये हमारी मांग है बहुजन मुक्ति पार्टी की, इसको लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। हमारा दूसरा मुद्दा है कि ये जो गुंड प्रवृत्ति के लोग हैं, ये जो दबंगगिरी करने वाले लोग, इन्होंने रिकवरी के लिए रखे हैं और कभी भी घुस जाते हैं घर में और महिलाओं को टॉर्चर करते हैं। तो हम लोग ये जो आरबीआई इसी प्रकार का आरबीआई के डायरेक्शन नहीं है कर्जा वसूलने के, तो इस प्रकार का जो कर्ज वसूलने का भूमिका ले रहे, तो हम लोग इसके